एवरीवन वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल स्टडी बज़ार। तो एक बार फिर तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ है कि ये अपनी डैमो क्लासेस चल रही ने 5994 पोस्ट को लैके जो कि जल्दी ही अनाउंस होने जा रही ने और जल्दी ही अपना जो पेड कोर्स है वो भी लॉन्च करन जा रहे हैं आप। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स ने वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दित्तियां हुई डिस्क्रिप्शनस से क्वेरी कर सकते हैं, अपने जो भी कन्फ्यूजनस ने वो क्लीयर कर सकते हैं। और सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पर वीडियो स्टार्ट करने तो पहला एक रिक्वेस्ट है, ये तुहाडा अपना चैनल है और अगर तुसी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सबसक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि तुहानूं अगे दीयां सारियां नोटिफिकेशनस मिलदियां रहन। तो आप स्टार्ट करते हैं अपने नैक्सट टेंस तो। कल आप प्रेजेंट कंटीन्यूस तक किया सी, सो हुण आप नैक्सट टेंस कर रहे हैं। नैक्सट टेंस है अपना प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। सो प्रेजेंट मीनस जो टाइम चल रहा है, परफेक्ट मीनस जो चीज़ कंप्लीट है जिहदे आपां कोई भी चेंज करन दी लोड़ नहीं हैगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट आप कित्थे यूज़ करांगे, जो काम प्रेजेंट दे विच परफेक्ट है मतलब कंप्लीट है, काम अपना हो चुके हैं पहला। पास्ट दे विच अपना काम पूरा हो चुके हैं बट आप पास्ट का टाइम नहीं मैंशन करांगे क्योंकि आप गल कर रहे हैं प्रेजेंट की। सो काम अपना पहला कंप्लीट हो चुके हैं बट उहदा जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट तक अपने नाल है, उत्थे आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करांगे। सो कोई भी काम जो आप पहला अज तो पहला किसी भी टाइम पर किया होया है या कर चुके हैं उत्थे आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करांगे। काम किया होया है पहला या फिर कोई भी काम कर चुके हाँ। सो इस टेंस दे विच अपने कोल कुछ कु वर्ड्स होंदे हैं जिन्हां दे नाल आपां इस टेंस नूं पहचान सकते हैं। वो वर्ड्स ने जस्ट। जस्ट मतलब कोई काम जस्ट हुणे हुणे होया है। येट मतलब हुण तक कोई काम हो चुके हैं कि नहीं हो चुका, या फिर ऑलरेडी। ऑलरेडी मतलब कोई काम आप पहला ही कर चुके हैं। सो ये तीन वर्ड्स ने मेनली जिन्हों तो आप प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान कर सकते हैं। तो हुण चलते हैं आप रूल्स वाल। रूल्स की ने प्रेजेंट परफेक्ट के, अगर आप गल करिए पॉजिटिव की तो अपने को रूल्स ने सबजैक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हुण अपने को इत्थे ऑप्शन आ गया हैज़ हैव दा, तो आप हैज़ किहदे नाल लगाना है तो हैव किहदे नाल लगाना है। सो जिथे अपने को सिंगुलर सब्जेक्ट है उत्थे आप हैज़ दा यूज़ करांगे, जिथे अपने को प्लूरल सब्जेक्ट है उत्थे आप हैव दा यूज़ करांगे। ये याद रखने के लिए तुहानूं एक छोटी जी ट्रिक दसदा कि जिथे भी तुहाडे कोल दो वर्ब्स की ऑप्शन आ गई तो दोनों के विचों जिहड़ी वर्ब एस या ई एस वाली होएगी वो आप हमेशा सिंगुलर दे नाल यूज़ करांगे और जिहड़ी दूसरी वर्ब होएगी वो हमेशा आप प्लूरल दे नाल यूज़ करांगे। अगर तुसीं पिछले टेंसेस दे विच भी देखो तो प्रेजेंट सिंपल दे विच आप एस या ई एस वाली वर्ब सिंगुलर दे नाल लगाई सी। उस तो बाद आप प्रेजेंट कंटीन्यूस दे विच इज़ है मार चो इज़ जिहड़ी सी एस वाली वर्ब वो आप सिंगुलर नाल लगाई सी। अगेन वी हैव हैज़ और हैव, तो जिहड़ी हैज़ अपने कोल एस वाली वर्ब है वही आप सिंगुलर दे नाल यूज़ कर रहे हैं। अगे भी अगर तुसीं देखोगे तो हर एक टेंस दे विच जिथे भी तुहानूं दो ऑप्शनस या दो तो तीन ऑप्शनस मिलणगियां वर्ब्स दियां, तो तुसीं अगर कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो कन्फ्यूज़ होने की लोड़ नहीं, सीधा जिहड़ी एस वाली वर्ब है या एस या ई एस वाली वर्ब है उन्होंने तुसीं सिंगुलर दे नाल लगा सकते हो और दूसरी वर्ब प्लूरल दे नाल। ठीक है। सो हुण आपां एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लो मैं कहना ओहो हुणे ही अंदर आया है। ओहो हुणे ही अंदर आया है, तो इत्थे आपां की बनावांगे, आया है तो क्लीयर हो रहा है मुंडे की गल हो रही है। सो आपां की सब्जेक्ट लगावांगे ही सिंगुलर है तो हैज़, हुणे ही आया था मतलब जस्ट, ही हैज़ जस्ट कम, अंदर मतलब इनसाइड, तो वो हुणे ही आया है, ही हैज़ जस्ट कम इनसाइड। नैक्सट एग्जाम्पल देखो, मान लो इत्थे मैं लिखना मैं ग्रेजुएशन की हुई है। मैं ग्रेजुएशन की हुई है। हुण इस एग्जाम्पल दे विच तुसीं एक चीज़ ध्यान रखनी है,
मैं ग्रेजुएशन की हुई है, मतलब मेरा काम पूरा हो चुका है, बट मैं ਉਹਦਾ पास्ट का कोई भी टाइम नहीं मैंशन कर रही, मैं जस्ट ये कहने की कोशिश कर रही हाँ कि मैं ग्रेजुएशन की हुई है, मतलब वो जो डिग्री है वो प्रेजेंट तक मेरे नाल है, वो जो भी एक्सपीरियंस है, वो जो भी इफेक्ट है वो प्रेजेंट तक मेरे नाल है, तो वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप यूज़ करांगे। तो की आएगा इत्थे आई, हुण आई प्लूरल च आंदा तो आई दे नाल आपां की लगावांगे हैव, डू दी थर्ड फॉर्म डन, की किता होया ग्रेजुएशन, तो वो अपना की हो गया ऑब्जेक्ट। तो इत्थे तुसीं देख सकते हो एक जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो आप सिंगुलर सब्जैक्ट लगाया सी तो आप हैज़ लगाया, और सैकेंड एग्जाम्पल के आप आई लगाया, आई नूं आप प्लूरल कंसीडर करते हैं, इसलिए आप उहदे नाल हैव दा यूज़ किया है। क्लीयर है? सो ये कुछ वर्ड्स ने जो तुसीं जरूर याद रखने हैं, जिन्हां दे नाल तुहानूं ये टेंस सॉल्व करन दे विच आसानी होएगी। सो हुण आपां चलदे हां नैगेटिव सेंटेंसिस दे वल, जिथे आपां किसी नाल ना च गल करनी है उत्थे आपां नैगेटिव यूज़ करांगे। फॉर एग्जाम्पल पहला आपां रूल्स देखते हाँ, नैगेटिव दे की रूल्स ने। सो नैगेटिव दे विच आपां कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉट ऐड करना है। तो की रूल्स ने अपने को सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सो ये अपने रूल्स ने, वही सेम हैज़ आप सिंगुलर दे नाल यूज़ करांगे और हैव प्लूरल दे नाल यूज़ करांगे। सो एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो इत्थे मैं लिखना ओह कदे भी अबोहर नहीं आया। सो इत्थे आपां देख सकते हैं, मैं हुणे ही तुहानूं जदों टेंस स्टार्ट करवाया सी तो मैं तुहानूं ये दस्सिया सी कि कोई काम आपां हुण तक कीता है कि नहीं कीता। सो इत्थे नैगेटिव की गल आ गई, तो मैं की कह रही हाँ वो कदे भी अबोहर नहीं आया, मतलब प्रेजेंट तक उन्हें वो काम कदे भी नहीं किया। तो उत्थे आपां की यूज़ करांगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो की आएगा ही हैज़, हुण इत्थे आपां गल कर रहे हैं कदे नहीं मतलब नैवर। तो ही हैज़ नैवर कम टू अबोहर, ओह कदे भी अबोहर नहीं आया, ही हैज़ नैवर कम टू अबोहर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मान लो मैं कहना मेरे माता जी अजे तक वापस नहीं आए। हुण तक दी मैं गल कर रही हाँ कि हुण तक वो वापस नहीं आए, तो आप इत्थे भी आही रूल लगावांगे सेम। तो की लग जाएगा माई मदर हैज़, हुण मदर भी सिंगुलर है तो इत्थे भी आप हैज़ लगा रहे हैं। नॉट वापस आना की हुंदा है कम बैक या रिटर्न, कम दी थर्ड फॉर्म भी कम ही होंगी है, कम केम कम, इत्थे आपां थर्ड फॉर्म यूज़ की है कम बैक। हुण आपां इत्थे की लिखिया अजे तक, अजे तक दे लई अपने कोल वर्ड मैं तुहानूं जिहड़े लिखवाए से तीन उन्हां दे विचों यूज़ होएगा येट। येट का मतलब हुंदा है हजे तक, तो इत्थे आपां येट का यूज़ किया, इत्थे आपां नैवर का यूज़ किया और पॉजिटिव दे विच आपां किहड़ा वर्ड यूज़ किया सी जस्ट। सो होप है कि तुहानूं इत्थे तक क्लीयर होएगा। अगे आपां चलते हैं इंटैरोगेशन, मतलब प्रश्नवाचक जो अपने टेंसेस सेंटेंसेस होंगे है इंटैरोगेशन मार्क वाले, आपां इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। हुण उत्थे अपने कोल की रूल्स ने। हाँ जी, सो इंटैरोगेटिव दे विच आपां की करते हैं WH ब्रैकेटेड हुंदा है अपने कोल। सो जिथे आपां नूं लोड़ है आपां उत्थे ही WH वर्ड लगावांगे। अगर किसी नूं नहीं क्लीयर कि WH वर्ड कित्थे यूज़ हुंदा और कित्थे नहीं हुंदा, वो कमेंट्स दे विच दस सकते हैं ताकि उन्होंने मैं दोबारा क्लीयर करवा सका। सो WH वर्ड ब्रैकेटेड है, ब्रैकेटेड मतलब हमेशा नहीं यूज़ हुंदा, कुछ सिचुएशंस कुछ कंडीशंस होंदियां अपने कोल जिथे आपां WH वर्ड तो क्वेश्चन स्टार्ट करना हुंदा है। उस तो बाद अपने कोल हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, उस तो बाद सब्जेक्ट नॉट इफ रिक्वायर्ड, उस तो बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंटैरोगेशन। सब तो ज़रूरी चीज़ है, अगर तुसी कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो मार्क ऑफ इंटैरोगेशन इज़ मस्ट।
अगर तुसी क्वेश्चन मार्क पीछे नहीं लगाओगे तो तुहाडा सेंटेंस अधूरा है, तुहाडा क्वेश्चन पूरा नहीं बनेगा। तो ये चीज़ तुसी हमेशा ध्यान रखनी है कि इंटैरोगेटिव सेंटेंसिस दे विच इंटैरोगेशन मार्क होना बहुत ज़रूरी है। सो हुण आपां एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो इत्थे मैं लिखदा कि तुसी कदे शाहरुख खान नू मिले हो, कि तुसी कदे शाहरुख खान नू मिले हो। हुण इत्थे क्वेश्चन की तो स्टार्ट हो रहा है तो आपां WH वर्ड का यूज़ नहीं करांगे। इत्थे अपने कोल सबजैक्ट की है तुसी, तो तुसी दे अकॉर्डिंग आपां अगे की लगावांगे डू, क्योंकि अपने कोल जिहड़ा सबजैक्ट है यू है तो यू प्लूरल हुंदा है। हुण इत्थे आ गया कल्ला कदे, कदे तुसी कोई काम कीता है तो उत्थे आपां नैवर दा ऑपोजिट वर्ड लगावांगे। नैवर दा ऑपोजिट वर्ड की हुंदा है एवर। अगर तुसी कोई काम कदे नहीं कीता तो नैवर, अगर कदे कीता है कोई तुहानूं पूछे तो उत्थे नैवर दा ऑपोजिट वर्ड लगेगा, तो नैवर दा ऑपोजिट वर्ड की है एवर। तो इत्थे आपां की पूछने हैव यू एवर, मिलना हुंदा है मीट, मीट दी थर्ड फॉर्म मेट, किनू मिले हो शाहरुख खान। हैव यू एवर मेट शाहरुख खान, की तुसी कदे शाहरुख खान नू मिले हो। उस तो बाद अगर आप देखिए कोई WH वर्ड वाला एग्जाम्पल, मान लो इत्थे मैं पूछा उन्होंने तुहानू पार्टी ते क्यों नहीं बुलाया, उन्होंने तुहानू पार्टी ते क्यों नहीं बुलाया। सो एस सेंटेंस दे विच अगर आप देखिए तो आप पार्टी की गल कर रहे हैं, तो पार्टी हजे तक होई नहीं, हजे तक होनी है, प्रेजेंट तक की गल कर रहे हैं। तो उत्थे आप पूछने होंगे ना, कई बार आप अपने आपस में गल करते हैं भी उन्होंने घरे फंक्शन है, उन्होंने तुहानू क्यों नहीं बुलाया। दैट मीनस हजे फंक्शन होना है, हजे प्रेजेंट तक वो चीज़ जो है हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, सो आप देखते हैं क्यों दे लई आप यूज़ करांगे वाई। हुण उन्होंने मतलब ज़्यादा जनिया ने बुलाया तो हैव, दे हुण नैगेटिव है इत्थे तो आप नॉट भी लगावांगे। हैव, वाई हैव दे नॉट, बुलाना की हुंदा है इनवाइट, इनवाइट दी थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, किनू बुलाया तुहानू, कित्थे बुलाया, टू द पार्टी। तो हुण तुसी इत्थे रूल्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो। सब तो पहला आप WH वर्ड का यूज़ किया है, उस तो बाद आप हैज़ हैव चो हैव का यूज़ किया है, क्योंकि अपने को जिहड़ा सबजैक्ट सी वो की सी प्लूरल सी। उस तो बाद नॉट आप इत्थे नॉट का यूज़ कर लिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, ऑब्जेक्ट की है यू, कित्थे बुलाया पार्टी ते, तो आप लास्ट ते यूज़ किया। क्लीयर है। अगर तुहानू इस टेंस दे विच या पिछले किसी भी टेंस दे विच कोई भी डाउट है तो तुसी अपना कमेंट्स दे विच दस सकते हो, ताकि आपां तुहाडी जो भी डाउट्स ने उन्हां नू नाल दी नाल क्लीयर कर सकीए। क्लीयर। सो हुण थोड़े जे टेंसिस तुहानू एग्जाम्पल दे लई दे रही हाँ, इस टेंस दे नाल रिलेटेड सेंटेंसिस एग्जाम्पल्स दे लई दे रही हाँ, वो तुसी प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस तो बिना आपां कोई भी काम नहीं सीख सकते। सो प्रैक्टिस इज मस्ट। तुसी सुनिया होएगा सबने, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो अगर तुसी परफेक्ट बनना है तो उहदे लई तुहानू प्रैक्टिस भी करनी पएगी। तो प्रैक्टिस अगर छड्ड दोगे तो जो आंदा है वो भी भुल जाओगे। सो आप प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो तुहानू प्रैक्टिस दे लई कुछ सेंटेंसिस दे रही हाँ। मान लो इत्थे मैं लिखना, मैं पहला ही यह फिल्म वेखी हुई है, मैं पहला ही यह फिल्म वेखी हुई है। इस सेंटेंस दे विच तुहानू सिर्फ एक चीज़ दस रही हाँ, इत्थे आपां यूज़ कर रहे हैं पहला ही, तो उत्थे इहदे लई तुसीं यूज़ करोगे ऑलरेडी। बाकी सेंटेंस तुसीं अपने आप रूल्स अप्लाई करके बनाओगे। मैं सिर्फ पहला ही दे लई वर्ड दस रही हाँ, तुसीं यूज़ करोगे ऑलरेडी। ठीक है। नैक्सट आपां प्रैक्टिस दे लई तुहाडे कोल सेंटेंस है, ओह कदे भी स्कूल नहीं गया, ओह कदे भी स्कूल नहीं गया। नैक्सट सेंटेंस है अपने कोल, तुसी कुकिंग सीखी हुई है, तुसी कुकिंग सीखी हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, असी
अजे तक असी अजे तक स्कूल नहीं गए, असी अजे तक स्कूल नहीं गए। नैक्सट एग्जाम्पल है अपने कोल, मेरे भरा नूं किसने मारिया है, मेरे भरा नूं किसने मारिया है। सो ये 5 सेंटेंसिस तुहाडे कोल प्रैक्टिस दे लई ने, ये तुसीं प्रैक्टिस अपनी ज़रूर करनी है। कोई भी डाउट्स होण तां तुसीं क्लीयर कर सकते हो। तो अगर तुसीं ये सेंटेंसिस लिख ले तो आपां नैक्सट टेंस दे वल मूव ऑन करते हाँ। सो वी आर हैडिंग टूवर्ड्स नैक्सट टेंस। किहड़ा होएगा अपना नैक्सट टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट तो बाद आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सो उस तो बाद अपने प्रेजेंट के चारों टेंसिस कंप्लीट हो जाएंगे। और याद रखना, अगर तुहानूं प्रेजेंट के 4 टेंसिस दे विच कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, तुहानूं प्रेजेंट के पहले जिहड़े 4 टेंसिस ने वो क्लीयर हो गए तो तुहानूं पास्ट ते फ्यूचर दे विच कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरी गारंटी है। अगर तुसीं प्रेजेंट के चारों टेंसिस क्लीयर कर ले, उन्हां दे रूल्स उन्हां दे यूजेस अगर तुहानूं क्लीयर हो गए तो तुहानूं पास्ट ते फ्यूचर दे विच कदे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट ते फ्यूचर आपस दे विच रिलेटेड ने। आपां सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस करने हुंदे है। अगर तुहानूं प्रेजेंट क्लीयर है तो समझो तुहाडे पास्ट ते फ्यूचर भी क्लीयर ने। और आई होप कि तुहानूं सब नूं नाल क्लीयर हुंदे होणगे सारे टेंसिस जो भी आपां कर रहे हैं। सो नैक्सट अपना टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सो हुण तुसीं इहदे विच देख सकते हो 2 टेंस इकट्ठे कर दिते गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो हुण तुसीं देखोगे प्रेजेंट परफेक्ट दा आपां जिहड़ा यूज़ सी वो कित्थे कीता सी, जो काम अपना पूरा हो चुकिया। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज़ आपां कित्थे करते हैं, जो काम अपना चल रहा है। तो इत्थे हुण दोनों का इकट्ठा यूज़ कर रहे हैं, तो उसका की मतलब है कि अद्धा जिहड़ा काम है वो अपना पूरा हो चुका है और अद्धा जिहड़ा काम है वो जे अपना कंटीन्यूटी दे विच है, मतलब चल रहा है। तो हुण इहदे विच आपां किवें दे एग्जाम्पल्स करांगे, मतलब आपां नूं एक टाइम दिता होएगा कि उस टाइम तो काम चल रहा है। मान लो मैं कह दा मैं तुहानूं अद्धे घंटे तो पढ़ा रही हाँ, मतलब अद्धा घंटा पढ़ा चुकी हाँ और हजे अगे भी पढ़ा रही हाँ, तो उत्थे की हो गया अपना परफेक्ट कंटीन्यूअस। कल्ला कंटीन्यूअस अगर होएगा तो उत्थे मैं तुहानूं की बोलांगी, मैं तुहानूं पढ़ा रही हाँ। उत्थे टाइम मैंशन नहीं किया गया, टाइम की कोई भी रेफरेंस नहीं दी गई, उत्थे जस्ट ये दस्सिया गया कि काम कंटीन्यूटी दे विच है। परफेक्ट कंटीन्यूअस दे विच की है, नाल एक टाइम रेफरेंस दी होएगी कि इस टाइम तो लैके हुण तक इन्ना काम हो चुका है तो हजे अगे भी चल रहा है। सो इसकी पहचान की है, एक टाइम तो काम चल रहा है। आपां नूं एक टाइम दिता होएगा, उस टाइम तो काम चल रहा है। हुण इस टेंस दे विच तुसीं थोड़ा जा ध्यान रखना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस ते परफेक्ट कंटीन्यूअस दे विच तुसीं कन्फ्यूज नहीं होना। सो हुण आपां एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स की ने अपने, सॉरी रूल्स देखते हैं। पहला रूल्स ने फिर एग्जाम्पल्स करांगे। सो रूल्स अगर आपां देखिए तो आपां की करना है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। हुण इहदे विच टाइम रेफरेंस जरूरी है क्योंकि आपां गल कर रहे हैं कि काम कदों तो चल रहा है। और एक चीज़ होर अगर तुसीं नोट करो तो इहदे विच रूल्स भी परफेक्ट ते कंटीन्यूअस दे मर्ज करके ही बनाए गए हैं। देखो अपने कोल प्रेजेंट परफेक्ट दे विच की रूल्स हुंदे है, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। आ थर्ड फॉर्म एक बारी तुसीं अंडरलाइन कर लो। उस तो बाद कंटीन्यूअस दे विच अपने कोल की रूल्स हुंदे है, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल आईएनजी। कंटीन्यूअस दी पहचान हुंदी है ना वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल आईएनजी। तो हुण आपां की कीता, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ते नाल आईएनजी मतलब फोर्थ फॉर्म ते थर्ड फॉर्म इकट्ठी तो लगा नहीं सकते। तो जिथे अपने कोल 2 वर्ब्स इकट्ठियां आ जान उत्थे आपां की करते हैं, एक जिहड़ी फर्स्ट वाली वर्ब हुंदी है उहनूं आपां बी फॉर्म च लैके आने हैं। सो बी दी थर्ड फॉर्म बीन, तो हैज़ हैव दे नाल जिहड़ी थर्ड फॉर्म सी वो बीन मतलब बी दी फॉर्म दे विच आ गई और वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल आईएनजी उहनूं आपां एज इट इज़ रख लिया। क्लीयर है। सो पहला ये रूल्स दसांगी सारे पॉजिटिव नैगेटिव और इंटरोगेटिव दे, फिर आप एग्जाम्पल्स करांगे। उसका एक रीजन है वो तुहानूं बाद च दसदी हां। पहला रूल्स देखो। सो अगर आप नैगेटिव की गल करिए तो नैगेटिव दे विच अपने कोल की रूल्स बननगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव
प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। सो नैक्सट अगर आप इंटैरोगेटिव के रूल्स देखिए तो इंटैरोगेटिव का अपने कोल की रूल बनेगा, उही आपां की करना है, WH वर्ड नूं रखना है ब्रैकेटेड क्योंकि जिथे लोड़ है उत्थे ही लगावांगे। दैन वी हैव हैल्पिंग वर्ब, किहड़ियां हैल्पिंग वर्ब्स है, हैज़ हैव। फिर सब्जेक्ट नॉट इफ रिक्वायर्ड, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म नाल ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। हुण हैज़ हैव वाला सेम वही रहेगा, सिंगुलर दे नाल आपां हैज़ यूज़ करांगे और प्लूरल दे नाल हैव। ऑलरेडी मैं तुहानूं दस चुकी हाँ, अगर तुसीं इहनूं ईजीली याद रखना है तो जिहड़ी एस वाली वर्ब होएगी वो हमेशा सिंगुलर दे नाल आएगी। क्लीयर है, इत्थे तक किसी नूं कोई डाउट? हुण देखो आपां इत्थे टर्म यूज़ कर रहे हैं टाइम रेफरेंस, तो टाइम रेफरेंस के लिए अपने को दो वर्ड्स होंगे है, वो पहला तुसी क्लीयर करोगे तो तुहानूं एग्जाम्पल्स क्लीयर होंगे। सो वो दो वर्ड्स किहड़े ने, लेट मी टेल यू। देखते हैं आपां टाइम रेफरेंस के लिए आपां दो किहड़े वर्ड्स यूज़ करने हैं। सो अपने को दो वर्ड्स जिहड़े ने टाइम रेफरेंस के लिए वो ने सिंस ते फोर। ये दो वर्ड्स का जिहड़ा यूज़ है वो तुसी बहुत ध्यान दे नाल करना है क्योंकि इन्हां दे विच आपस दे विच सिंस ते फोर अलग अलग जगह ते यूज़ होणगे, तुसीं इन्हां दे विच कन्फ्यूज़ नहीं होना। आपां देखते हैं कित्थे यूज़ होणगे। सो सिंस एंड फोर। सिंस कित्थे यूज़ होएगा, जिथे आपां नूं एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम देता, एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट देता कि काम किहड़े पॉइंट तो चल रहा, कदों तो चल रहा। जिवें मान लो मैं कहदा काम सवेर तो चल रहा, कल तो चल रहा, किहड़े वार तो चल रहा, मंडे तो, ट्यूसडे तो, किहड़े वार तो चल रहा, किहड़ी डेट तो चल रहा, किहड़े मंथ तो चल रहा, किहड़े ईयर तो चल रहा। ठीक है, लास्ट मंथ लास्ट वीक तो चल रहा, बचपन तो चल रहा, शुरुआत मतलब बिगनिंग तो चल रहा है, या फिर कोई भी एक ओकेजन दिता होएगा, कोई भी एक मौका दिता होएगा, उस मौके तो चल रहा। हुण मौका कोई भी हो सकता है, लाइक जदों तो किसी का विआह होया, जदों तो कोई बाहर गया है, या दिवाली तो लैके होली तो लैके कोई भी एक मौका दिता होएगा उस मौके तो चल रहा है, या किन्ने बजे तो चल रहा है, 5 o'clock। सो जदों भी आपां नूं ये चीज़ां दित्तियां होणगीਆਂ, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिता होएगा, उत्थे आपां सिंस यूज़ करना है। फोर कित्थे यूज़ करांगे आपां, जिथे आपां नूं ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम दिता होएगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम। हुण ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम का की मतलब है कि कोई काम कितनी देर तो चल रहा, मतलब किन्ने दिनों तो, किन्ने मिनटां तो, किन्ने सालों तो, किन्ने महीनों तो चल रहा है, उत्थे आपां फोर यूज़ करांगे। पहला फोर देखो कित्थे कित्थे यूज़ होंदा है, फिर दोबारा दोनों दे विच तुहानूं डिफरेंशिएट करके दसांगे कि सिंस कित्थे यूज़ होंदा है और फोर कित्थे यूज़ होंदा है। देखो फोर यूज़ होंदा कितनी देर तो, मतलब मान लो कोई काम अद्धे घंटे तो चल रहा, हाफ एन आवर, 1 घंटे तो चल रहा है, किन्ने दिनों तो चल रहा है, 2 days, किन्ने हफ्तियां तो चल रहा है, मान लो मैं लिखता 3 weeks, किन्ने महीनों तो चल रहा है, 6 months, किन्ने सालों तो चल रहा है, 8 years। ठीक है, या फिर सम डेज मतलब कुछ दिनों तो चल रहा है, या मैनी डेज मतलब कई दिनों तो चल रहा है। तो दोनों दे विच अगर आप ध्यान नाल देखिए तो सिंस दे विच सिर्फ एक एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट दस्सिया है कि काम कदों तो चल रहा है।
फोर दे विच आपां नूं ड्यूरेशन दस्सिया, पीरियड ऑफ टाइम दस्सिया कि कितनी देर तो चल रहा है। देखो तुसीं स्कूल कॉलेजेस दे विच सब लोग पीरियड लगाते होंदे सी है ना, हुण पीरियड एक एग्जैक्ट टाइम तो नहीं सी ना, पीरियड किन्नी अद्धे घंटे का हुंदा सी या आपां ये दसदे सी भी कोई पीरियड किन्ने मिनटां दा किन्ने घंटियां दा, तो उत्थों तुसीं याद रख सकते हो जदों आपां ये दसना है कि कोई काम किन्ने मिनटां तो चल रहा है, किन्ने घंटियां तो चल रहा है, किन्ने दिनां तो चल रहा है, उत्थे आपां फोर यूज़ करांगे। और कदों तो चल रहा है जिथे एग्जैक्ट उहदा स्टार्टिंग पॉइंट दसदा उत्थे आपां सिंस यूज़ करांगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं उत्थों तुहानूं होर क्लीयर हो जाएगा। सो एग्जाम्पल्स वाल चलते हैं आपां, सिंस ते फोर किवें यूज़ करना है और नाल रूल्स आपां किवें यूज़ करने हैं वो आपां देखते हैं। हाँ जी, कोई काम कितनी देर तो चल रहा है। एग्जाम्पल देखो, मान लो इत्थे मैं लिखना बच्चे सवेर तो टीवी वेख रहे हन। बच्चे सवेर तो टीवी वेख रहे हन, तो बच्चे की हो गया चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल वर्ड है तो उहदे नाल आपां की लगावांगे हैव, तो चिल्ड्रन हैव बीन, टीवी देखना वॉच, वॉच दे नाल आपां ING लगाता, वॉचिंग की देख रहे हैं टीवी, तो ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। हुण आ गया टाइम रेफरेंस, सवेर तो मतलब कदों तो, स्टार्टिंग पॉइंट दसता भी सवेर तो शुरू किया सी ते हजे तक देख रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट आ गया तो उत्थे की लग जाएगा सिंस, इत्थे आपां की यूज़ करांगे सिंस मॉर्निंग। क्लीयर है। नैक्सट टेंस देखो, मान लो इत्थे मैं लिखता असीं तुहाडा 2 घंटियां तो इंतज़ार कर रहे हाँ, असीं तुहाडा 2 घंटियां तो इंतज़ार कर रहे हाँ। सो असीं मतलब वी, तो क्या आ जाएगा वी हैव बीन वेटिंग। हुण तुसीं याद रखना है कि जिथे भी वेट आ गया ना किसी भी टेंस दे विच, अगर आपां किसी दी वेट कर रहे हैं तो उत्थे हमेशा वेट दे नाल फोर लगेगा ही लगेगा, तो वेटिंग फॉर यू। सो ए वाला फोर अलग हो गया। हुण जिहड़ा आपां टाइम रेफरेंस वाला लगाना है वो अलग है। हुण इस सेंटेंस दे विच तुसीं देखो आपां नूं ड्यूरेशन देती 2 घंटियां तो, कितनी देर तो 2 घंटियां तो उत्थे आपां की लगावांगे फोर, फॉर 2 आवर्स। तो तुसीं इत्थे कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना कि अगर एक बारी वेट दे नाल फोर आ गया तो दूसरी बारी फोर नहीं लग सकता बिल्कुल, क्योंकि ए फोर जिहड़ी है फिक्सड प्रैपोजिशन है, वेट दे नाल हमेशा फोर लगता ही लगता है जदों भी तुसीं किसी दी वेट कर रहे हो। उस तो बाद आ वाला जिहड़ा फोर है ये टाइम रेफरेंस वाला फोर है, तो एक सेंटेंस दे विच 2 बारी फोर आ सकता है, मतलब कोई भी प्रैपोजिशन एक सेंटेंस दे विच रिपीट हो सकती है। अगे देखो तुसीं एग्जाम्पल्स, नैगेटिव दा एग्जाम्पल अगर आप देखिए, ओह मेरे नाल पिछले हफ्ते तो गल नहीं कर रहा। ओह मेरे नाल पिछले हफ्ते तो गल नहीं कर रहा। हुण कर रहा तो क्लीयर हो गया कि किसी मुंडे की गल हो रही है, आपां सब्जेक्ट की लगा देंगे ही सिंगुलर है तो वर्ब केड़ी लगेगी सिंगुलर, केड़ी है हैज़, तो ही हैज़ नेगेटिव है तो पहला नॉट, फिर बीन, हैज़ नॉट बीन, गल करना टॉक, सो टॉकिंग टू मी। याद रखना टॉक दे नाल विद नहीं लगता, टॉक दे नाल हमेशा टू लगता, जो तुसीं किसी दे नाल गल कर रहे हो तो टॉक टू, तो ही हैज़ नॉट बीन टॉकिंग टू मी। हुण इत्थे आ गया पिछले हफ्ते तो, एग्जैक्ट टाइम दसता, स्टार्टिंग पॉइंट दसता कि कदों तो, पिछले हफ्ते तो इत्थे आपां की यूज़ करांगे सिंस, सिंस लास्ट वीक। क्लियर है। नैक्सट एग्जाम्पल देखिए, 2 एग्जाम्पल्स इत्थे अपने को पॉजिटिव दिया ने और एक नैगेटिव दिया है, तो सिंस फोर तुसीं चंगी तरह क्लीयर करना है बिकॉज इहदे विच बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रह जाती है। आपां बिल्कुल किसी तरह की कन्फ्यूजन च नहीं रहना, कोई भी डाउट है तो तुसीं क्लीयर कर सकते हो। सो नैक्सट एग्जाम्पल देखो, बच्चे 2 सालां तो स्कूल नहीं जा रहे। सबनों पता है ना बच्चे कोविड करके 2 साल तो स्कूल नहीं जा रहे। सो अगर आप ऐसे ही गल इंग्लिश के बोलना है तो केड़ा टेंस यूज़ होएगा, प्रेजेंट
परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, सो रूल्स देखते हैं उत्थे की लगणगे। बच्चे मतलब चिल्ड्रन हैव, प्लूरल है तो हैव, नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, कदों तो है 2 सालों तो मतलब की आ गया ड्यूरेशन आ गई अपने को कितनी देर तो 2 सालों तो उत्थे आपां की लगा देंगे for 2 years। बच्चे 2 सालों तो स्कूल नहीं जा रहे तो चिल्ड्रन हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years। नैक्सट अगर आप एग्जाम्पल देखिए इंटैरोगेटिव का, मान लो इत्थे मैं लिखता कि बाणी अद्धे घंटे तो फुटबॉल खेड रही है, कि बाणी अद्धे घंटे तो फुटबॉल खेड रही है। सो इत्थे आपां सबजैक्ट की है अपने को बाणी, किसी परसन का नेम आ गया तो सिंगुलर है तो आपां की यूज़ करांगे हैज़ बाणी। हुण इत्थे की है पॉजिटिव है तो आपां नोट नहीं लगावांगे, सीधा बीन की काम कर रही है, फुटबॉल खेड रही है तो प्लेइंग फुटबॉल। कदों तो है अद्धे घंटे तो है तो अगेन अपने को की आ गया ड्यूरेशन आ गई तो ड्यूरेशन के नाल आपां की यूज़ करना है फॉर हाफ एन आवर, अद्धा घंटा मीनस हाफ एन आवर। तो ये अपना सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये तो सीगा जिथे आपां WH वर्ड यूज़ नहीं किया, क्वेश्चन की तो शुरू हो रहा सी तो यदा आंसर आप हाँ या ना दे सकते हाँ। नैक्सट अगर आप WH वर्ड वाला कोई एग्जाम्पल देखिए इंटैरोगेटिव दे विच तो उत्थे आपां रूल्स सेम ही लगाने हैं। की करना है सिर्फ WH वर्ड नू हैल्पिंग वर्ब तो पहला अगे ऐड कर देना है। एग्जाम्पल देखो तुसी, मान लो इत्थे मैं लिखदा ओह सवेर तो क्यों नहीं पढ़ रही, ओह सवेर तो क्यों नहीं पढ़ रही। हुण इत्थे क्यों की गल आ गई है ना तो आपां की लगावांगे वाई। हुण काम कौन कर रही है, कोई कुड़ी है तो सिंगुलर हो गया तो हैज़। वाई हैज़ शी, नैगेटिव भी आ गया अपने को तो आपां सब्जैक्ट तो बाद की लगावांगे नॉट। फिर बीन, पढ़ना हुंदा है स्टडी। रीड आप उत्थे लगाने जिथे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, जिवें कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट अगर आप पढ़ाई करने की गल करिए तो उत्थे आप रीड नहीं यूज़ करांगे। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि पढ़ाई के लिए भी रीड यूज़ कर लेंगे हैं। पढ़ाई के लिए आप वर्ड करांगे यूज़ स्टडी, तो स्टडी के नाल अगर आप ING लगाइए तो स्टडिंग। हुण इत्थे की है सवेर तो की लग जाएगा सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हुण एक एग्जाम्पल इहो जिहा भी है जिथे तुहानूं हो सकता है टाइम पुछया होवे। मान लो इत्थे मैं तुहानूं पुछदा कि तुसी किन्ने समय तो इंग्लिश सीख रहे हो, तुसी किन्ने समय तो इंग्लिश सीख रहे हो। तो किन्ने समय तो आपां इत्थे वर्ड लगावांगे WH। हाउ लॉन्ग, अगर आप किसी को पूछना होए कि कोई काम किन्ने टाइम तो चल रहा है तो उत्थे आपां वर्ड यूज़ करांगे हाउ लॉन्ग। तो हाउ लॉन्ग, हुण यू है सब्जैक्ट तो आपां की लगावांगे हैव यू बीन। की कर रहे हो, सीखना हुंदा लर्न, की सीख रहे हो इंग्लिश। सो इत्थे अपने को ड्यूरेशन पूछी गई सी तो आपां की लगाता हाउ लॉन्ग, कोई काम तुसी कितनी देर तो कर रहे हो। और अगर अपने को एग्जैक्ट पॉइंट पूछ लिया जाए कि कोई काम तुसी कदों तो कर रहे हो, मान लो इत्थे मैं तुहानूं पुछां तुसी स्टडी बज़र चैनल नू कदों तो फॉलो कर रहे हो, तुसी स्टडी बज़र चैनल नू कदों तो फॉलो कर रहे हो। तो इत्थे मैं एग्जैक्ट पॉइंट पूछ लिया, स्टार्टिंग पॉइंट कि कदों तो कोई काम कर रहे हो तो इत्थे आपां की लगावांगे सिंस वैन। सो कोई काम आपां कदों तो कर रहे हैं सिंस वैन। हैव यू बीन, फॉलो करना फॉलो ही होएगा तो फॉलो दे नाल आपां ING लगाता। किनू फॉलो कर रहे हो, स्टडी बज़र चैनल।
तो सिंस व्हेन हैव यू बीन फॉलोइंग द स्टडी बजर चैनल। तो हुण देखो ये सारे टेंसिस जो भी टेंसिस आप करांगे ये सारे टेंसिस इहो ਜਿਹੇ ने जो आप अपनी रूटीन यूज़ करते हैं। तो हुण तुसी कोई भी सेंटेंस बोलना है मतलब किसी नाल भी तुसी गल करनी है तो तुसी ट्राई करना है कि ये टेंसिस इंग्लिश दे विच टेंसिस के अकॉर्डिंग तुसी किसी दे नाल भी गल करो तो उहदे नाल की होएगा तुहाडी प्रैक्टिस होएगी और तुहाडी इंग्लिश जो है वो इंप्रूव होएगी। सो थैंक यू फॉर टुडे। होप कि तुहानू ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होएगी और अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर करना ना भूलना क्योंकि ये फ़ायदा सिर्फ तुसी ही नहीं लेना बाकियां नू भी आपां दसना है इस चैनल बारे और उन्हां दा भी आपां फ़ायदा करना है। सो डोंट बी सेल्फिश एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।